तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे एक और नए वीडियो के अंदर। हमारा चल रहा है टर्नओवर रेशो, और टर्नओवर रेशो में हम दो रेशो कंप्लीट कर चुके हैं। पहला इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो कंप्लीट कर चुके हैं और दूसरा ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो कंप्लीट कर चुके हैं। इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए अब हमारा आ रहा है ट्रेड पेएबल टर्नओवर रेशो। रिसीवेबल टर्नओवर रेशो था, वैसे ही ट्रेड पेएबल टर्नओवर रेशो है। तो ट्रेड पेएबल टर्नओवर रेशो का फॉर्मूला क्या है? नेट क्रेडिट परचेज डिवाइड बाय एवरेज ट्रेड पेएबल। भैया ट्रेड पेएबल रेशो बता क्या रहा है? सबसे पहली चीज तो नाम में क्या दिख रहा है? इसके नाम में क्या है? ट्रेड पेएबल। पेएबल से क्या है? पेएबल से मतलब है हमें जिनको अमाउंट पे करनी है, तो वो कौन कौन से लोग हो गए? जैसे हो गया तुम्हारा क्रेडिटर, जैसे हो गए तुम्हारे बिल्स पेबल, यानी कंपनी की लाइबिलिटी यहां पर। और क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल बनते कैसे हैं दोस्तों? क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल बनते हैं जब आप क्रेडिट परचेस करते हैं। तो डेफिनेटली ये यहां पर रिलेशन बता रहा है क्रेडिट परचेस के अंदर और हमारे ट्रेड पेबल्स के बीच में रिलेशन को शो कर रहा है ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशो। बढ़ते हैं इसकी तरफ और इसके फॉर्मूले की तरफ देखते हैं। लिखा हुआ है ये बिल्कुल जैसे ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो था, बिल्कुल सेम फॉर्मूला उसका है। जो ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो था उसमें आ रही थी हमारी नेट क्रेडिट सेल्स, और यहां पर आ जाएगी नेट क्रेडिट परचेज, क्योंकि हम यहां पर रिलेशन बता रहे हैं क्रेडिट परचेज और क्रेडिटर्स और बिल्स रिसीवेबल्स के अंदर। तो नेट क्रेडिट परचेज डिवाइड बाय एवरेज ट्रेड पेएबल, तो यहां पर ये है इसका फॉर्मूला। और अब आगे देखते हैं तो यहां पर देखिए एवरेज ट्रेड पेएबल बोल रहा है। ये एवरेज ट्रेड पेएबल का मतलब हो गया ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाय 2, तो निकल के आ जाएगा तुम्हारा एवरेज ट्रेड पेएबल। सबसे अच्छी चीज है, मैं इस चैप्टर के अंदर अकाउंटिंग रेशो के अंदर ज्यादा थ्योरी इसलिए एक्सप्लेन नहीं कर रहा क्योंकि इसमें थ्योरी है ही नहीं, बहुत जरा सी थ्योरी है। बाकी इसके अलावा थ्योरी कुछ भी नहीं है। ये चैप्टर पूरा का पूरा प्रैक्टिकल बेस्ड चैप्टर है। बिल्कुल इसमें जैसे मैथमेटिक्स होती है, मैथमेटिक्स में क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं, बिल्कुल वही है। यहाँ पर हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और आगे बढ़ते जाएंगे। इसमें थ्योरेटिकल कुछ भी नहीं है, समझने का ऐसा कोई खास है नहीं थ्योरी। तो इसलिए हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन देखेंगे, प्रैक्टिकल क्वेश्चन देख के ही हमें कोई ज्यादा समझ में आएगा। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन देख लेते हैं। ये क्वेश्चन मिसिंग वैल्यू का है। इसमें हम ट्रेड पेएबल टर्नओवर रेशो हमें पहले से ही दे रखा होगा, हमें इनमें से कोई एक मिसिंग आइटम निकालना है। इसका नॉर्मल जो क्वेश्चन है वो बिल्कुल ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो जैसा क्वेश्चन है, तो मैंने वो वाला क्वेश्चन नहीं लिया जानबूझ के, क्योंकि मिसिंग वाले क्वेश्चन भी आ जाते हैं इसके अंदर। तो मैंने एक थोड़ा डिफरेंट वैरायटी लेके मिसिंग वाला क्वेश्चन ले लिया है। क्या मिसिंग वाला क्वेश्चन जरा देखो। इसमें हमारे को कैश परचेज दे रखी है, कैश परचेज दे भी नहीं रखी है, सीधे सीधे बोल रहा है कि कैश परचेज 25% ऑफ टोटल परचेज, जो कि कैश परचेज है वो 25% है टोटल परचेज की। हमें यहाँ पर परचेज तो चाहिए, पर हमें यहाँ पर कौन सी परचेज चाहिए दोस्तों? क्रेडिट परचेज चाहिए। यहाँ पर ये बोल रहा है कि कैश परचेज 25% है टोटल परचेज की, तो टोटल परचेज होना जरूरी है। तो आगे बोल रहा है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का मतलब हमें क्या दे रखा है भैया? सेल्स दे रखी है, परचेज तो यहाँ पर भी नहीं दी। बोल रहा है ग्रॉस प्रॉफिट है 25% ऑफ सेल्स, ग्रॉस प्रॉफिट सेल्स का 25% है। इसके बाद में बोल रहा है ओपनिंग इन्वेंट्री और क्लोजिंग इन्वेंट्री। इसके बाद में ट्रेड पेएबल टर्नओवर रेशो दे रखा है 3 टाइम। इसने रेशो हमें खुद ही निकाल के दे रखा है, हमें रेशो नहीं निकालना। तो हमें निकालना क्या है? हमें निकालना है दोस्तों क्लोजिंग ट्रेड पेएबल। बोल रहा है 2,50,000 इन एक्सेस ऑफ ओपनिंग ट्रेड पेएबल। हमें नहीं तो उसने क्लोजिंग ट्रेड पेएबल दिया और नहीं उसने हमें ओपनिंग ट्रेड पेएबल दिया। सिर्फ इतना सा बता के छोड़ दिया कि जो क्लोजिंग ट्रेड पेएबल्स हैं वो ज्यादा हैं, 2.5 लाख रुपए ज्यादा हैं ओपनिंग ट्रेड पेएबल्स के। थोड़ा सा अजीब क्वेश्चन है, मैं मानता हूं, पर ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं मेरे दोस्तों, इसलिए ये क्वेश्चन भी देखना जरूरी था। यहां पर उसने हमारे को नहीं तो टोटल परचेज दी, तो टोटल परचेज भी हमें निकालनी पड़ेगी, और नहीं उसने सीधे सीधे हमारे को ओपनिंग पेबल दिए, ट्रेड पेबल्स दिए, और नहीं क्लोजिंग ट्रेड पेबल्स दिए, हमें कैलकुलेट करने पड़ेंगे। तो भैया कैसे कैलकुलेट करें? तो हमारे को यहाँ पर क्या निकालनी है? हमारे को यहाँ पर निकालनी है नेट क्रेडिट परचेज। नेट क्रेडिट परचेज कैसे निकाले भैया? हमारे को तो टोटल परचेज चाहिए इसको निकालने के लिए। तो अगर हम यहाँ पर टोटल परचेज को निकालना चाहते हैं तो एक फॉर्मूला लग जाएगा, वो लग जाएगा कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, इसमें अगर हम प्लस कर दे क्लोजिंग इन्वेंट्री और माइनस क्या कर दें
ओपनिंग इन्वेंट्री माइनस कर देंगे ओपनिंग इन्वेंट्री, तो हमारा निकल के आ जाएगा टोटल परचेस। तो भैया कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दे रखा है क्या यहां से? नहीं, पर हमें रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दे रखा है, यानी सेल्स दे रखी है। अगर हम इसमें से माइनस कर दें ग्रॉस प्रॉफिट को, तो हमारा निकल के आ जाएगा कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। तो भैया ग्रॉस प्रॉफिट को माइनस करो, ग्रॉस प्रॉफिट हमारे को सेल्स का ही दे रखा है 25%, इसका मतलब 10 लाख का 25% 2.5 लाख रुपए क्या आ गया तुम्हारा? 2.5 लाख रुपए दोस्तों आ गया है हमारा ग्रॉस प्रॉफिट। और अगर हम ये माइनस कर देंगे तो 7.5 लाख रुपए की आ जाएगी कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को इसकी जगह वैल्यू पुट करो, और क्लोजिंग इन्वेंट्री दे रखी है हमारे को 5 लाख रुपए की, और ओपनिंग इन्वेंट्री दे रखी है 2.5 लाख रुपए की। तो यहां पर निकल के आ रहा है सीधा सीधा तुम्हारा 10 लाख रुपए। ये आ गई तुम्हारी टोटल परचेज मेरे दोस्तों। अब ये निकल के आ गई है टोटल परचेज। टोटल परचेज का काम है क्या हमारा? नहीं, हमारे को सिर्फ क्या चाहिए? नेट क्रेडिट परचेज चाहिए। तो भैया नेट क्रेडिट परचेज कैसे निकलेगी? भैया यहाँ पर हमें दे रखा है कि जो कैश परचेज है वो 25% है टोटल परचेज का। इसका मतलब 75% क्या हो गई? क्रेडिट परचेज हो गई। तो हम क्या करें? सीधे सीधे अगर इसका 75% निकाल लेंगे दोस्तों, तो तुम्हारा क्या निकल के आ जाएगी? ये निकल के आ जाएगी क्रेडिट परचेज। तो इसका सीधे सीधे आप 75% निकालें तो आ जाएगा 7.5 लाख। तो 7.5 लाख की आ गई नेट क्रेडिट परचेज आ गई है। तो लिख दीजिए यहां पर और आगे बढ़े। अभी तो भैया एक काम हुआ है, आगे अभी एक और काम बाकी है। एक और काम ये बाकी है कि हमें एवरेज ट्रेड पेबल चाहिए, और एवरेज ट्रेड पेबल निकालने के लिए हमारे को ओपनिंग ट्रेड पेबल चाहिए और क्लोजिंग ट्रेड पेबल्स चाहिए। तो भैया क्या बोल रहा है ये यहाँ पर बात कर रहा है क्लोजिंग ट्रेड पेबल्स जो है वो 2.5 लाख इन एक्सेस ऑफ ओपनिंग ट्रेड पेबल्स। बोल रहा है कि जो क्लोजिंग ट्रेड पेबल्स हैं वो 2.5 लाख ज्यादा थे ओपनिंग ट्रेड पेबल्स के। भैया ओपनिंग ट्रेड पेबल्स कितना था वो तो बताया ही नहीं, तो वो कैसे सॉल्व करें? तो भैया देखो अपन एक्स मान के करे है ना क्वेश्चन भैया। आज से पहले 10th तक जब तुम मैथमेटिक्स तुमने जब करी थी तो तुमने एक्स मान के क्वेश्चन सॉल्व करे थे, तो हम भी बिल्कुल ऐसे ही करेंगे। हम मान लेंगे कि जो हमारा ओपनिंग ट्रेड पेबल है वो है एक्स, तो क्लोजिंग ट्रेड पेबल कितना हो गया? ये बोल रहा है ज्यादा है क्लोजिंग ट्रेड पेबल ओपनिंग से 2.5 लाख। तो हम क्या कर देंगे? 2.5 लाख अगर हम इसमें और जोड़ दें तो क्या निकल के आ जाएगा तुम्हारा क्लोजिंग ट्रेड पेबल। बस अब तुम्हें यही करना है। ओपनिंग तो आ गया तुम्हारा एक्स और क्लोजिंग आ गया एक्स प्लस 2.5 लाख। अब एवरेज ट्रेड पेबल का फॉर्मूला क्या है भैया? एवरेज ट्रेड पेबल का फॉर्मूला, ये एक काम करो, इसको बिल्कुल ऐसे के ऐसे यहां पुट कर दो, क्योंकि ये जो ओपनिंग ट्रेड पेबल है, ये एवरेज ट्रेड पेबल है सॉरी, इसको क्या बोलते हैं? ये क्या होता है? ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाय 2। बस ओपनिंग की जगह रख दो एक्स को और क्लोजिंग की जगह रख दो किसको? एक्स प्लस 2.5 लाख रुपए को, और फिर इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करो मेरे दोस्तों। तो देखो यहां पर करते हैं, ओपनिंग की जगह अपन क्या रख देंगे? एक्स, और क्लोजिंग की जगह क्या रख दे मेरे दोस्तों? क्लोजिंग की जगह रख दो एक्स प्लस 2.5 लाख डिवाइड बाय 2। ये देखो, ये हमने एक इक्वेशन बनाने की कोशिश करी है, और अब मैं इसको थोड़ा यहां लिख देता हूं अलग से। और हमें ट्रेड पेबल्स भी दे रखे हैं, एवरेज ट्रेड पेबल्स 3 टाइम्स यहां पर निकाल के दे रखा है। तो कुल मिला के पूरा बन क्या रहा है? ये ऐसे बन रहा है 7.5 लाख डिवाइड बाय, इस x को इससे ऐड कर दे तो ये हो जाएगा 2x प्लस 2.5 लाख डिवाइड बाय 2। तो अगर तुम्हें पुराना ध्यान हो दोस्तों, तो ये जो अपान वाली संख्या होती है, इसको अगर अपन उठा के इसके ऊपर लेके आए, मतलब इसके यहां लेके जाएंगे तो 2 आ जाएगा ऊपर और ये आ जाएगा नीचे। ऐसे मेरे कहने का मतलब है 7.5 लाख, अब हम नीचे वाले को ऊपर लेके जाते हैं, इंटू 2 कर देंगे और ये आ जाएगा नीचे 2x प्लस 2.5 लाख। अब इससे होगा क्या? ये सारी संख्या ऊपर हो गई और ये नीचे हो गई। अब आ जाएगा आपका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, ये ऊपर वाले से होगा और ये इससे इंटू होगा। तो देखो ये बनेगा 2x प्लस 2.5 लाख
इज इक्वल्स टू 7.5 लाख इंटू 2, इस तरीके से बन के निकल के आ जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन तो तुम जानते ही हो, यहाँ पर इसको हमें इससे भी इंटू करना है और इससे भी इंटू करना है, तो ये आ जाएगा 6x प्लस 7.5 लाख इज इक्वल्स टू 15 लाख। इसको और आगे सॉल्व करते हैं। अब ये चला जाएगा यहाँ पर 6x इज इक्वल्स टू 15 लाख माइनस 7.5 लाख, तो आ जाएगा 6 लाख इज इक्वल्स टू 7,50,000। x इज इक्वल्स टू 7,50,000 डिवाइड बाय 6। अब भैया काटा कूटा करने की जिम्मेदारी तुम्हारी, कोशिश करो। ये आ जाएगा 1,25,000 आया है, 1,25,000। ये क्या निकल के आया है, ये x निकल के आया है कि x निकला है 1,25,000। क्या निकला है, x 1,25,000। हमने यहाँ पर x किसको माना था, हमने यहाँ पर x माना था ओपनिंग ट्रेड पेबल्स को। इसका मतलब हमारा ओपनिंग ट्रेड पेबल निकल गया है 1,25,000 रुपए। और अब ये बात कर रहा था हमें कि जो क्लोजिंग ट्रेड पेबल है वो ओपनिंग ट्रेड पेबल का कितना ज्यादा है, 2.5 लाख ज्यादा है। तो यहाँ पर 1,25,000 प्लस 2.5 लाख अगर हम कर देंगे तो ये आ जाएगा तुम्हारा कितना, 3,75,000 रुपए का क्या निकल के आ गया, क्लोजिंग ट्रेड पेबल। तो उसने हमारे से दो ही चीजें पूछी थी, उसने हमारे से पूछा कि ओपनिंग ट्रेड पेबल कितना होगा और क्लोजिंग ट्रेड पेबल कितना होगा। तो भैया ओपनिंग ट्रेड पेबल तो आ गया 1,25,000 रुपए और क्लोजिंग ट्रेड पेबल आ गया 3,75,000 रुपए। इस तरीके से ये एक और क्वेश्चन कंप्लीट होता है ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशो का। इजी है, थोड़ी सी मैथमेटिक्स है इसके अंदर यहाँ पर, और इस तरह के क्वेश्चन ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो में भी बन जाते हैं और ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशो में भी बन जाते हैं। ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो का मैंने इजी क्वेश्चन लिया था, बिल्कुल वही सेम टू सेम क्वेश्चन इसमें भी बनता है, इसलिए मैंने वो सेम क्वेश्चन ना लेकर यहाँ पर थोड़ा सा जो एक्स मान के जो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, जो मिसिंग नंबर वाले जो क्वेश्चन होते हैं वो वाला मैंने क्वेश्चन लिया है। तो इसी के साथ में अपना खत्म होता है ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशो। और अब हम देखते हैं नेक्स्ट रेशो की तरफ, जो है वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो। वर्किंग कैपिटल के बारे में तो आप जानते ही हैं। तो ये रेशो से हम क्या कंप्यूट करने की कोशिश कर रहे हैं या क्या निकालने की कोशिश कर रहे हैं, कंपनी क्या जानने की कोशिश कर रही है, कंपनी ये जानने की कोशिश कर रही है कि जो हमारा वर्किंग कैपिटल है वो वर्किंग कैपिटल का यूटिलाइजेशन कैसा हो रहा है। ये टाइम्स में आता है, जितना ज्यादा आप वर्किंग कैपिटल को यूटिलाइज करेंगे उतना ज्यादा एक कंपनी के लिए अच्छा होता है। हम कह सकते हैं कि अगर हाई टर्नओवर रेशो है तो इसका मतलब वो कंपनी अपने रिसोर्सेज को, अपनी वर्किंग कैपिटल को बहुत ही बेहतर तरीके से काम में ले पा रही है, तो वो एक कंपनी के लिए बहुत ही अच्छा साइन है। उसी के अगेंस्ट में अगर हम देखें कि अगर किसी वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो लो है, इसका मतलब वो वर्किंग कैपिटल का यूटिलाइजेशन प्रॉपर नहीं कर पा रहे हैं, और जो यहाँ पर यूटिलाइजेशन है वो जो है वो इम्प्रॉपर है या सफिशिएंट नहीं है। वहीं पर ही एक चीज और देखने की है कि अगर आपका हाई में भी अगर वेरी हाई है, मतलब आपका वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो बहुत ज्यादा ही आ रहा है, इसका मतलब यहाँ पर भी वो एक कंपनी के लिए सही नहीं है। यहाँ पर वो हो जाएगा कि ओवरलोडिंग आप बोल सकते हैं। तो ओवरलोडिंग वाला केस यहाँ पर हो जाएगा कि आप कंपनी के ऊपर बहुत ज्यादा, वर्किंग कैपिटल के ऊपर बहुत ज्यादा लोड डाल रहे हैं, तो वो चीज भी कंपनी के लिए नहीं। हमें हाई होना चाहिए पर वेरी हाई नहीं चाहिए रेशो। यहाँ पर रेशो क्या टाइम्स में निकलता है ये तो ये हो जाएगा वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो। और वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो को अपन कंपेयर करेंगे किससे, वर्किंग कैपिटल को कंपेयर करेंगे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से। कई बार क्वेश्चन में हमारे को वो इस तरीके से फिगर्स देता है जिसमें रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस हमारे नहीं निकल पाते हैं, तो वहां पर हम कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस भी ले सकते हैं और उससे वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो निकाल लेंगे। अब वर्किंग कैपिटल कैसे निकलता है वो तो आपको पता ही है। वर्किंग कैपिटल निकलता है करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। पहले भी हम कर चुके हैं ये वाली चीज। तो करंट एसेट्स में से करंट लायबिलिटी माइनस कर देंगे तो वर्किंग कैपिटल निकल जाएगा और उससे हम रेशो निकाल लेंगे। यहाँ पर इसका एक क्वेश्चन करके देख लेते हैं तो पता चल जाएगा। दोस्तों यहाँ पर एक क्वेश्चन दे रखा है जिसमें हमें कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दे रखा है 3 लाख रुपए का,
करंट एसेट दे रखी है 2 लाख रुपए की और करंट लायबिलिटी दे रखी है 1.5 लाख रुपए की। ये बड़ा इजी सा क्वेश्चन है। वैसे तो हम देखेंगे कि हमें रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मिल जाता तो बढ़िया रहता, पर क्वेश्चन में और कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दे रखी। जैसे अगर ग्रॉस प्रॉफिट वगैरह दे रखा होता तो हम ग्रॉस प्रॉफिट कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में ऐड कर देते, तो हमारा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन निकल के आ जाता। पर ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन दी नहीं गई है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, मजबूरी में कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन ही ले लेंगे, जो कि है कितना, 3 लाख रुपए डिवाइड बाय वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल कैसे निकलते हैं भैया, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी, यानी कितना आ जाएगा भैया 50,000 रुपए मात्र। तो ये 50,000 यहाँ पर हो गया। काटा कूटा करने का काम तुम्हारा है मेरे दोस्तों। तो अगर आप इसकी काटा कूटी करेंगे तो ये कितना आ रहा है, ये आ रहा है मेरे दोस्तों 6 टाइम्स, और इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब आप बोलेंगे तो बहुत इजी क्वेश्चन है, हाँ इजी है, इजी है, पर इसमें भी कई बार क्या होता है, वो ठीक पहले अभी अपन ने जो क्वेश्चन करा जो मिसिंग नंबर वाला, वैसा क्वेश्चन भी आ सकता है। तो एक वाला क्वेश्चन भी देख लेते हैं। ये देखो दोस्तों, एक और क्वेश्चन निकल के आ गया हमारे सामने, जिसमें हमें उसने हमें वर्किंग कैपिटल दे रखी है 2.5 लाख रुपए की, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दे रखा है 10 लाख रुपए का, और ग्रॉस प्रॉफिट दे रखा है हमारे को सेल्स का 20%। तो हम यहाँ से रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन निकाल सकते हैं, यानी अगर हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड यानी कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में अगर हम ग्रॉस प्रॉफिट यहाँ पर ऐड कर दें तो हमारा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन निकल के आ जाएगा। क्वेश्चन के हमारी दो ही तो रिक्वायरमेंट है, हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन डिवाइड बाय वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल है हमारे पास में, हमें रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, तो हम इसमें अगर जोड़ दें, इसको यहाँ पर ऐड कर दें ग्रॉस प्रॉफिट को, तो हमारा निकल जाएगा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। पर दोस्तों यहाँ पर ध्यान देना, ध्यान देने वाली बात यह है कि जो ग्रॉस प्रॉफिट है वो ग्रॉस प्रॉफिट 20% कॉस्ट का नहीं है, किसका है, सेल्स का है भैया। बहुत भारी गड़बड़ है यहाँ पर जो ग्रॉस प्रॉफिट है वो दे रखा है सेल्स का, ना कि कॉस्ट का। मेरे कहने का मतलब ये है, जरा ध्यान से देखना इस चीज को, कॉस्ट उसमें जब प्रॉफिट ऐड होता है तो निकलती है तुम्हारी सेल्स, ठीक है। अगर मैं बोलूं कि कोई गुड्स की कॉस्ट है 100 रुपए और उसका 20% क्या है, 25%, 20% क्या है, प्रॉफिट है, तो 100 का 20% निकालेंगे तो कितना आएगा, 20। तो अगर मैं 20 प्रॉफिट ऐड कर दूं तो सेल्स कितनी निकल के आ जाएगी, 120। ठीक है, इतनी सी बात समझ में आ रही। अब देखो, हमने 20% किसका निकाला, कॉस्ट का, क्योंकि मैं बोल रहा हूं कि जो प्रॉफिट है वो किस पर है, कॉस्ट पर है, तो हमने परसेंटेज भी किसका निकाला, कॉस्ट पर। अगर हमें क्वेश्चन में सेल्स दे रखी हो तो हम 20% सेल्स का नहीं निकाल सकते। यहां पर अगर मैं 120 का 20% निकालूंगा तो 20 रुपए प्रॉफिट निकल के नहीं आएगा, ज्यादा निकल के आएगा। यह निकल के आएगा कम से कम 24 रुपीज, पर क्या उसको 24 रुपीज का प्रॉफिट हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। उसी तरीके से यहां पर तुम्हें क्या दे रखा है, कॉस्ट दे रखी है 10 लाख रुपए की, तुम्हें कॉस्ट कितनी दे रखी है, 10 लाख, प्रॉफिट कितना है तुम्हें पता नहीं, और तुम्हें क्या चाहिए भैया, सेल्स। और जो परसेंटेज दे रखा है, वो प्रॉफिट का परसेंटेज दे रखा है, वो इसका नहीं दे रखा, वो किसका दे रखा है, इसका दे रखा है, और ये हमारे पास में है ही नहीं। तो भैया कैसे करें भैया, ये कैसे होगा, देखो ये ऐसे होगा, जिसका हमें परसेंटेज दे रखा है उसे मान लो 100, यानी अगर तुम्हें कॉस्ट का परसेंटेज दे रखा हो तो कॉस्ट को 100 मान लो, अगर तुम्हें सेल्स का परसेंटेज दे रखा हो तो सेल्स को 100 मान लो। इस वाले क्वेश्चन में तुम्हें किसका दे रखा है परसेंटेज, सेल्स का दे रखा है ना, तो सेल्स को क्या मानो, 100 की माना, की अज्यूम करा हमने कि सेल्स कितनी है हमारी 100, तो 100 का कितना परसेंट, 20% हमें प्रॉफिट हुआ, तो 100 का 20% कितना हो गया, 20। तो कॉस्ट कितनी थी, 100 माइनस 20, निकल के आ जाएगी 80 कॉस्ट। यानी जब 80 कॉस्ट थी उसमें 20 प्रॉफिट जोड़ा तो 100 क्या आ गई, सेल्स आ गई। तो देखो तुम्हें ये जो 10 लाख रुपए दे रखा है, ये 10 लाख सेल्स का 80% है, तो इसको क्या करते हैं, डिवाइड बाय 80 कर देते हैं, इसको अलग से लिख देते हैं यहां पर 10 लाख डिवाइड बाय 80। तुम्हें चाहिए क्या, अगर तुम्हें प्रॉफिट चाहिए तो यहां पर इंटू कर दो 20 से, और अगर तुम्हें सेल्स चाहिए तो इंटू कर दो 100 से। हमें क्या चाहिए यहाँ पर, सेल्स, तो हम इंटू किससे कर देंगे, 100 से कर देंगे। तो तुम्हारा निकल के क्या आ जाएगा, यहाँ पर तुम्हारा निकल के आ जाएगा 12,50,000 रुपए का
रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। हाँ जी दोस्तों, यहाँ पर 12,50,000 रुपए का रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन निकल के आ जाएगा। तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आ गया 12,50,000 डिवाइड बाय वर्किंग कैपिटल दे ही रखी है तुम्हारे यहाँ पर 2.5 लाख रुपए की। तो ये मेरे ख्याल से 6 टाइम चल जाना चाहिए या 5 टाइम्स, हाँ ये चल जाएगा यहाँ पर 5 टाइम्स आ जाएगा इसका आंसर। इस चीज का थोड़ा सा ध्यान देना मेरे दोस्तों, इसको थोड़ा सा ध्यान देना, तो तुम्हारे को ये वाले क्वेश्चंस भी सॉल्व हो जाएंगे। तो यहाँ पर दोस्तों खत्म होता है अपना वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो। थ्योरी इसमें मैं फिर कह रहा हूँ बहुत ज़्यादा नहीं है, थ्योरी पे बहुत ज़्यादा फोकस करने की भी ज़रूरत नहीं है। जो थोड़ी बहुत थ्योरी थी वो मैंने तुम्हारे को स्टार्टिंग में करवा ही दी थी, बस उसको भी ध्यान रखो, बाकी और कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। बस के प्रैक्टिकल क्वेश्चन हाथों हाथ करते जाओ और ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। इसी के साथ दोस्तों हमारा ये वाला टॉपिक भी कंप्लीट होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जब तक पढ़ते रहो।